नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज कल के टॉपिक में हमने किया था सिंप्लीफिकेशन का बोडमास रूल। आज हम करेंगे इसमें फ्रैक्शन। क्या करेंगे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भिन्न। भिन्न क्या होती है? कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या है? फ्रैक्शन है। कोई भी संख्या जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है वो क्या है? वो फ्रैक्शन है। जैसे 1/2, 3/4, 5/2, ठीक है, 3/7, ये सब क्या है? फ्रैक्शन है। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन कितने टाइप की होती है। फ्रैक्शन होती है भाई, देखते हैं इसके टाइप। फ्रैक्शन के टाइप देखेंगे अब हम। ये है अपने पास भिन्न होती है भाई कितने प्रकार की। एक तो होती है प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। क्या है? उचित उचित भिन्न। और एक होती है इसके बाद इम्प्रॉपर, होती है इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुचित। अनुचित भिन्न क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। अब भाई देखो, उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न क्या होती है? जैसे कोई भी नंबर है जिसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, कोई भी नंबर है जिसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसमें एक क्या है? ये है न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर, और ये है डिनोमिनेटर। ये हिंदी में इसको बोलते हैं भाई अंश, इसको बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं? अंश और हर। अब उचित भिन्न में क्या होता है? उचित भिन्न में होता है भाई अंश क्या होता है? ये हर से छोटा होता है। अंश क्या होता है? हर से छोटा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? इसमें बड़ा होता है, हर। और उसी तरह अनुचित भिन्न में क्या होता है? अनुचित भिन्न में जो अंश होता है वो बड़ा होता है और हर हर क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है भाई। जिसमें अंश बड़ा है हर छोटा है वो क्या है? अनुचित भिन्न है। और जिसमें हर बड़ा है और अंश छोटा है वो क्या है? उचित भिन्न है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद आता है अपने पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा होता है? होल, होल और की दो सही 1/2, ये वाला क्या होता है अपने पास? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उससे हम क्या बना सकते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम क्या बनाते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। अब आता है अपने पास लाइक फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है? कोई भी दो फ्रैक्शन ले लो, 2/3 और 9/। अब इसमें क्या है? डिनोमिनेटर अपने पास क्या है? सेम है। जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है वो क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। और जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होता है वो क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन है जिसमें क्या है? 3/4, 5/। में ये क्या है? डिनोमिनेटर अपने पास सेम नहीं है, तो ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। अब भाई हम देख लेते हैं, इसके बाद आप एक डेसिमल फ्रैक्शन और पढ़ेंगे, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर अपने पास लाइक फ्रैक्शन हो तो उसका जोड़ हम कैसे करते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शन हो तो उसका जोड़ हम कैसे करते हैं। जोड़, घटा, गुणा, भाग, इनके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो एडिशन कैसे करेंगे? एडिशन, अगर अपने पास लाइक फ्रैक्शन है, क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन है तो इसका एडिशन कैसे करोगे? 3/4 प्लस 7/4। ये क्या है? एक लाइक फ्रैक्शन है और इनका हमें क्या करना है? जोड़ करना है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? 7 + 3 क्या है? 10 आ गए। और डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर को सेम का सेम रख दो। इसके बाद अगर अपने पास है अनलाइक फ्रैक्शन, क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन।
अगर अपने पास अनलाइक फ्रैक्शन है तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम कैसे करेंगे? जैसे 3/4 है और हमें दे दिया प्लस में 3/5। क्या दे दिया? 3/4 और 3/5 दे दिया। इसको कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, डिनोमिनेटर का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आया है? 20 इसका एलसीएम आया है। अब क्या है? 4 4 5 जा 20, तो 5 को किससे कर दो? ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आ गया? 15 प्लस 5 4 जा 20 और 4 को क्या करोगे? ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आ गया? 12 आ गया। तो ये कितना आ गया भाई? 27/20। ये अपने पास क्या आ गया? आंसर आ गया। सेम इसी तरह से हम क्या कर देंगे? इसका घटा कर देंगे। घटा में क्या होगा? अगर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो क्या है? ऊपर वालों को घटा दो। और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है और अलग अलग है, तो क्या करो? पहले इसका एलसीएम लो और फिर यही सेम तरीका लगा के सिर्फ घटा दो। ये हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं हम इसकी मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो ठीक है, कोई भी दो फ्रैक्शन ले लो। 2/3 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 6/4 से। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये क्या आ गया भाई? 2/2 आ गया। और इसको काट दो और ये क्या आ गया? अपने पास 1 आ गया। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है अपना अगला कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड करने के लिए क्या करना है भाई? अपने को कोई भी दो फ्रैक्शन ले लो। जैसे 4/8 ले लिया, डिवाइड बाय 16/8 ले लिया। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड करने के लिए भाई जो हमारे पास सेकंड वाली फ्रैक्शन है उसका क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल समझते हो? रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर दो। तो इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या बनेगा? 4/8। और जैसे ही इसको उल्टा करोगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे, तो ये जो डिवाइड का निशान है, जो डिवाइड का निशान है, इसको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये आ गया भाई, क्या आ गया ये? अब इसको क्या है? 8 से 8 कट रहा है, काट दो। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ये अपने पास क्या आ गया? आंसर 1/4। तो ये बहुत इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हम बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से लेके चल रहे हैं। अब इसके बाद अपने पास आ जाती है डेसिमल फ्रैक्शन। क्या आ जाती है? इससे भाई क्वेश्चन जरूर आता है एक। डेसिमल डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न। क्या है? तो दशमलव भिन्न कितने टाइप की होती है? दशमलव भिन्न होती है दो टाइप की। क्या? एक तो होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक और क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें मान लो कि आप क्या कर रहे हैं, 26 ले लिया आपने। 26 अपने पास है 26/5। 26 को हमें क्या करना है? 5 से क्या करना है? भाग करना है। जब हम इसको भाग करेंगे तो ये क्या जाएगा? 4 पे जाएगा? नहीं, 5 पे जाएगा। 5 पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इसके यहाँ क्या बच गया? 1 बच गया। अब हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे और एक 0 ले लेंगे। अब क्या है? 5 2 जा 10 होता है। अब क्या है भाई? ये 5.2 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब ये आगे नहीं जा रहा, ये फिक्स है। अब इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा। 5.2 आ गया अपने पास। उसी तरह ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? अब मान लो आपा को 10 को क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है अपने को। 10 को क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। तो क्या है? 3 1 जा 3 नहीं आगे नहीं। क्या करेंगे मैं? ये 3 पे जाएगा। हाँ, पहले से ही लिखी थी। 3 3 जा 9, 1 बच गया। 0 उतारो, फिर पॉइंट लगा के 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 3 3 जा। ये क्या है? ये चलता ही जाएगा ऐसे। 3.333 ये सब चलता ही जाएगा। 3.3 ये चलता जाएगा, इसका कोई भी एंड नहीं होगा। ठीक है, 1 बचता जाएगा, हम 0 उतारते जाएंगे और ये भाग चलता ही जाएगा। अब इसमें क्या है? इसमें तो ऐसे नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर हम कोई और नंबर लेते हैं जिसमें मान लो ये आ रहा है 2 3 1 4 5 6 7 9
फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, ऐसे ये चलता जा रहा है, लेकिन ये रुक नहीं रहा। तो अब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास क्या होती है, दो टाइप की होती है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, दो टाइप की होती है, और नॉन टर्मिनेटिंग से ही क्वेश्चन बनता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसमें क्या है, ये दो टाइप की होती है। एक तो होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। इसमें क्या है भाई, रिपीट होता जाएगा, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं होगी, चलती जाएगी, लेकिन क्या है, रिपीट हो रहा है। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें सेम ही सेम नंबर रिपीट होते जाएंगे, ठीक है, और इसमें अलग अलग नंबर आते जाएंगे, ठीक है, ऐसे इसमें क्या है, रिपीट नहीं होंगे। अब क्या है, इससे सम बनता है अपने, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन से क्या बनता है, सम बनता है। अपने पास क्या आते हैं, बार वाले क्वेश्चन आते हैं, और बार वाले क्वेश्चन किससे बनते हैं, बार वाले बार वाले क्वेश्चन बनते हैं से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन से। अपने पास बार के क्वेश्चन भी तीन टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, और ये तीनों टाइप ही एग्जाम में पूछी जाती है। एक अपने पास है भाई, ये ले लो, एक अपने पास कि हाँ, एक क्वेश्चन ये ले लो, 2.3 के ऊपर बार दे दिया, ठीक है। एक ले लो 2 ये 2 के ऊपर बार, और ये 0.3, और एक अपने को दे दिया 20 डिवाइड बाय 4 × 5 के ऊपर बार। अब ये तीनों क्या है, अलग अलग तरीके से सोल्व होते हैं। किससे सोल्व होते हैं, अलग अलग तरीके से। सबसे पहले आप 2 नंबर वाला देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसमें फॉर्मूला लगेगा, तो ये हम सबसे बाद में देखेंगे। अब इसका क्या मतलब है, ये सबसे ज्यादा एसएससी और रेलवे में पूछा गया सवाल है, रेलवे में पूछा गया सवाल है। इसको कैसे करते हैं, इसका क्या है, इसका क्या बनेगा, इसका बन जाता है भाई -2.3। जो ये वाला बार है, इसका मतलब ये है कि ये एक नेगेटिव नंबर है, और इसके ऊपर, इसके आगे नेगेटिव का साइन लगेगा। अब ये है इससे आगे वाला, इसमें इस बार का क्या मतलब है, इसमें इस बार का मतलब ये है कि सबसे पहले ये बार ही सोल्व होगा, जो बार के नीचे संख्या दी गई है सबसे पहले वो सोल्व होगी, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाय में 4 × 5 क्या होता है, 20 होता है, तो ये सोल्व हो गया 20 डिवाइड बाय 20, और इसका आंसर क्या आ गया, तो 1 आ गया। अब हम करेंगे ये वाला, अब हम क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्या है, 2.3 का बार। अब क्या है, इसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। अपने पास ये दे देंगे और बोल देंगे कि इसको क्या करो, फ्रैक्शन में बदलो। तो इसके लिए क्या होता है भाई, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भाई पूर्ण संख्या, यानी कि पूरी संख्या, कुल नंबर, जितना हमें नंबर दे रखा है, पूरा नंबर, माइनस बिना बार वाली संख्या, जिसके ऊपर बार ना लगा हो, जिसके ऊपर बार ना लगा हो, बिना बार वाली संख्या, और डिवाइड बाय उतनी बार 9, उतनी बार 9 जितनी संख्या पे बार लगा है, बार लगा है, ठीक है, समझ गए कि फुल नंबर, जो नंबर हमें दिया गया है वो पूरा नंबर लिखो, उसके बाद जो जिस संख्या पे बार नहीं लगा वो वाला लिख दो, जितनी संख्या पे बार नहीं लगा वो इसके माइनस में लिखो, और उतनी बार 9 आएगा जितनी संख्या पे बार लगा है। तो ये कैसे सोल्व होगा, पूर्ण संख्या अपने पास क्या है, ये है 23, 23 है अपने पास। अब क्या है, बिना बार वाली संख्या कौन सी है, बिना बार वाली संख्या क्या है, 2 है, -2 डिवाइड बाय में कितनी संख्या पे बार लगा है, सिर्फ एक पे लगा है, तो एक बार क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या आ गया, इसका 21/9, कितना आ गया, 21/9, ठीक है।
और अगर इसका ऐसे, चलो ये तो हमने इसको क्या कर दिया, फ्रैक्शन में बदल दिया। अगर ऐसे ही पूछ ले कि इसको बताओ क्या है ये, ठीक है, अपने को ऑप्शन में जैसे ये दिया हो 2.3333 ऐसे कुछ, और 2.33 ये सीधा ही दिया हो, 2.3 सीधा दिया हो, 2.03 दिया हो, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ये वाला आएगा कि 3 है वो रिपीट होता जाएगा, और ऐसे इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन में बदलना भी हमने सीख लिया, और इसको ये भी हमने बता दिया कि ये क्या आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसके बाद हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, पहला अपना क्वेश्चन है 16.6 पे बार है, प्लस क्या है 3.3 पे बार लगा है, और ये से पूछा है कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। अपने पास ऑप्शंस है 19.9, 19.9 पे बार, इसके बाद है 20 और NOT यानी कि नन ऑफ दी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, कोई फॉर्मूला लगाएंगे अपना। सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, 16.6 को, ये 16.6 बार को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। पूर्ण संख्या अपने पास क्या होगी 166, और इसके माइनस में क्या होगा, बिना बार वाली संख्या, बिना बार वाली संख्या अपने पास क्या है 16 है, और उतनी बार नो जितनी बार, जितनी संख्या पे बार लगा है, एक पे लगा है तो क्या आ जाएगा 9। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको घटा लो, अपने पास क्या आएगा, इसको घटाने पे अपने पास आएगा 0, 5 और 1, और डिवाइड बाय में 9 आ गया ये। अब इसको काट लो, 3 से कट जाएगा ये, 50 पे कटेगा, और ये आ जाएगा 50/3। इसका सॉल्यूशन तो आ गया भाई ये। अब इसको सोल्व कर लो, 3.3 पे बार है, अब क्या है 33 अपने पास पूर्ण संख्या है, किस संख्या पे बार नहीं लगा, 3 पे नहीं लगा। अब क्या है, डिवाइड बाय में उतनी संख्या पे 9 जितने पे बार लगा है, तो 9 एक ही बार आएगा क्योंकि एक पे ही बार लगा है अपने पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 30/9। कितना आ गया, 30/9 आ गया इसका आंसर। फिर तो काट लो 3 से, ये क्या होगा 3 पे कट जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया अपने पास भाई, 10/3, 10/3 आ गया इसका। अब हमें क्या करना है, इसका जोड़ करना है, तो जोड़ कर दो, 50/3 प्लस 10/3, तो ये लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, तो ये क्या आ गया 60/3, और ये 3 से कट जाएगा 20 पे, तो इसका आंसर क्या होगा भाई 20 अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सम भाई पूछा जा सकता है DSSB में भी। अब आगे हम देख लेते हैं, अपने पास दे रखा है 1.21 को क्या, और उसके ऊपर है बार, इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, इसको करेंगे 121 पूर्ण संख्या है अपने पास, माइनस बिना बार वाली संख्या, बिना बार वाली संख्या सिर्फ एक है अपने पास, तो ये क्या है एक आ गया, और उतनी बार नो जितनी संख्या पे बार है, तो ये क्या है भाई, उतनी संख्या पे बार लगा दो, आ गया ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 120 में 99। अब 3 से काट दो इसको, ये 40 पे कट जाएगा, और ये 33 पे, तो इसका आंसर अपने पास आएगा बाय में 33। ठीक है, एक और देख लेते हैं अपन, एक और अपने पास है वाला पेज 1.2, और सिर्फ 1 पे बार है, किस पे बार है, सिर्फ 1 पे बार है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, पूर्ण संख्या ले लो, 121 माइनस क्या है, जो बिना बार वाली संख्या है, बिना बार वाली संख्या है 12, डिवाइड बाय में कितनी, जितनी बार, जितनी संख्या पे बार है उतनी बार 9, तो इसका क्या आ गया, इसका कर लो 9, और ये क्या है 109, ये आ जाएगा 109 इसकी, और ये 9। अब इसको काट दो, अगर कटता है तो, नहीं कट रहा तो भाई छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, आगे और सम देख लेते हैं हम।
चलो भाई, बार पे आधारित अपने पास इतने ही सम थे आज। कल हम और लेके आएंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और उसके बाद हम करेंगे इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? यूनिट डिजिट निकालना, बहुत ही आसान तरीके से। आपको बहुत हेल्प होगी एग्जाम में, आप बहुत जल्दी वो क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए जी, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।